अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 30 सितंबर 1988 एक बहुत बड़ा सानिया है। एक अंदोनाक वाकया है कि जिसको गुजरे हुए 32 साल हो गए हैं। मगर ये एक अकेला वाकया नहीं है। महाजिरों पर जुल्म की दास्तान क़याम पाकिस्तान से ही शुरू हो जाती है। वो धोखादही, वो मक्कारी जो इस खित्ते के लोगों ने मुस्लिम कौम परस्त बनकर की। सिंध असेंबली 43 के अंदर जीएम सैयद और अब्दुल मजीद सिंधी ने कहा कि हम 10 करोड़ मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, जिसके सिलसिले में जो इंडिया का सारे मुसलमान थे उन्होंने पाकिस्तान की तहरीक चलाई। और नतीजा क्या निकला कि 48 में अय्यूब खोड़ो ने लाठीचार्ज किया, जेलें भरी उन महाजरों से जो लुटे पुटे आए थे, जो रईस भी थे, जो दुकानदार भी थे, सनतकार भी थे। उन जो छीनी जा चुकी थी उनसे इमलाक और ज़मीन, वो जब हिंदुओं की प्रॉपर्टी और मकानात पे कब्जा कर रहे थे, चूंकि हिंदू जा चुका था, 5 से 7 लाख हिंदू महाजिरों के कराची में आने से पहले जा चुका था। इन सिंध के नस्ल परस्तों से जो मुस्लिम कौम परस्त बने थे इनसे खौफजदा होकर, तो उन खाली मकानात पे वो जा रहे थे पना लेने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए। तो उन पर लाठी चार्ज किया, उन पर जुल्म तशद्दुद किया। ये आगाज था। सारा झगड़ा जमीन का था, मतरूका सिंध का था। और महाजिर क़यादत ने ये चीज़ नहीं समझी, महाजिर अवाम ने नहीं समझी। वक्त गुजरता चला गया, उर्दू सिंधी लिसानी फिसादात हुए, कोटा सिस्टम नाफिज हुआ। महाजिरों को मजबूर किया गया कि उन पे दरवाजे बंद कर दिए जाए मुलाजमतों के, तो वो मुल्क से बाहर जाना शुरू हो गए। डॉक्टर शार अहमद साहब ने अपनी किताब में वाज़ेह तौर पर लिखा है, 87 में छपी है, कि अक्सर महाजिर पढ़े लिखे घर जो थे वो खाली थे। उन्होंने जब देखा 87 में। मगर इस जुल्म सितम के बायस जो एक तंजीम बनी, और उस तंजीम बनने के लिए भी मजीद जुल्म सितम हुआ। 85 में अप्रैल 15 में बुशरा जैदी नामी एक बच्ची जो हादसे में जख्मी हो जाती है, और वो हादसा, इस जैसे हादसा पहले भी हो रहे थे उस जमाने में, उस पे जीए सिंध ने बाकायदा तौर पर काम किया। और अपने जो उनके उर्दू बोलने वाले महाजिर उनके साथ थे, उनकी मदद से महाजिर कौमी मूवमेंट, जो एक छोटी सी तंजीम थी उस वक्त, उसकी मदद से शहर में फिसादात कराए। ये कोई ढका छुपा राज नहीं है, ये एक हकीकत है कि उस जमाने की MQM, जो कि बहुत छोटी सी तंजीम थी, उसके लड़कों ने इस आग को बढ़ावा दिया और शहर में ज़बरदस्त तोड़फोड़ हुई, और शहर की डायनेमिक इस हादसे से बदली। उसके बाद और भी कई हादसा हुए, जब भी हुए, लांडी में हुए, इधर उधर हुए, तो उसको बकायदा रंग दिया गया पठान महाजिर का। इस रंग देने में जीएम सैयद का एक बहुत बड़ा किरदार था, इसमें मुमताज भुट्टो का एक बड़ा किरदार था, इसमें हाकिम अली जरदारी का बहुत बड़ा किरदार था। आप जाके पढ़ सकते हैं डॉक्टर सार अहमद की किताब अगेन, इस्तेहकाम पाकिस्तान और मसला सिंध। ये सिंध के सांपों की महाजिरों को डसने की साजिश थी, जो उसने महाजिरों से ही करवाई। खूबसूरती यह है, बजाय इसके कि हुकूमत से टकराव होता, सिंध के नस्ल परस्त जो कोटा सिस्टम पे अय्याशी करते हैं, उन्होंने महाजिरों का रुख पठानों की तरफ मोड़ दिया। यही काम भुट्टो ने अय्यूब खान के बेटे गौहर अय्यूब से भी करवाया था। ये मक्कार और चलाक सिंध के नस्ल परस्त खुद जो है अपनी तवानाई इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। ये दुश्मन को दुश्मन से लड़ाते हैं, मक्कार तरीन लोग हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है, महाजिर क्यों खामोश रहा? महाजिर को इसका एहसास क्यों नहीं हुआ कि ये तंजीम, जिसका नाम महाजिर कौमी मूवमेंट रखा गया था, जिसका कायद अल्ताफ बना था, उसका असल कायद जीएम सैयद था। उसके कहने पर यह तंजीम चलती थी, उसके कहने पर यह कायद घूमता था। और यही वजह है कि इस तंजीम को बढ़ावा देने के लिए 30 सितंबर का सानहा किया गया। 30 सितंबर का सानहा करने वाले कौन थे? डॉक्टर कादिर मक्सी, कि जो जीएम सैयद और जीए सिंध का बंदा था, शफी बरफत, जो जीएम सैयद और जीए सिंध का बंदा था, और आज फिर एक बार महासिंधु देश के नाम पर अल्ताफ का हरकारा बना हुआ है। ठीक है, सवाल यह पैदा होता है कि हम सब इतने बेवकूफ क्यों थे? हमें मानना पड़ेगा हम कम अक्ल थे, हम कम अक्ल थे। हमने अपने असली दुश्मन घर के भेदी को नहीं पहचाना। उसके बाद जनाब ये इन्होंने मुआहिदा किया पीपल्स पार्टी से, महाजिर लहू के तुफैल ये इलेक्शन जीते।
इलेक्शन जीतने के बाद इन्होंने महाजिर कौमियत के मफाद में कोई काम नहीं किया। 88 का पीपल्स पार्टी से किया हुआ मुआहिदा matrukasen.com पर मौजूद है, जाके पढ़ सकते हैं आप। जुल्म की इंतहा थी कि हज़ारों महाजिरों के कटने मरने के बावजूद ना उनके कातिलों को गिरफ्तार करने के लिए तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा किया गया, ना महाजिरों के मसाइल पर बात की गई, सिर्फ हुकूमत में शामिल होकर वजारतें ली गई। उसके बाद जब एजेंसियों के कहने पर COP में शामिल होना था तो अली ये जो है पक्का किला ऑपरेशन हुआ मई 1990 में, जिसको बुनियाद बनाकर बेनज़ीर की हुकूमत को मुअत्तल किया गया, ख़त्म किया गया। उसका नवाज शरीफ की अगली हुकूमत आई जिसका MQM फिर हिस्सा बनी, मगर पक्का किला के जो मजलूम थे उनके लिए इस MQM ने कोई कानून साजी नहीं की, कोई तहकीकाती कमीशन नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, सवाल यह पैदा होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक तसलसल है, फिर बेनज़ीर की हुकूमत आती है, ये लोग शामिल नहीं होते, बहुत जुल्म सितम होता है, बहुत जुल्म ज्यादती होती है, मगर जरदारी के साथ हार फूल फैलाकर उसके साथ ही हुकूमत में शामिल हो जाते हैं 2008 में। और सबसे बड़ा कानूनी जुर्म करते हैं 18वीं तरमीम का, सूबाई खुद मुख्तारी की बात करके महाजिरों की पीठ, कमर, हर जगह गले, टांग, दिमाग, हर जगह छुरा घोंप देते हैं। अब महाजिर बेदस्तोपा है इस MQM की जहालत की वजह से। मगर इन्होंने जुल्म किसके साथ किया, बदले किससे लिए? जो इनके इन अजाइम को पहचान गया, उसको या तो इन्होंने मुल्क से भागने पे मजबूर किया ताकि वो अपनी जान बचा ले और महफूज हो जाए, या फिर उसको कत्ल कर दिया, उसको फना कर दिया। किसको? सिर्फ महाजिर को। डॉक्टर कादिर मक्सी को इन्होंने कुछ नहीं कहा, शफी बरफत को इन्होंने कुछ नहीं कहा, बेनजीर भुट्टो को इन्होंने कुछ नहीं कहा, हाकिम अली जरदारी को कुछ नहीं कहा, मुमताज भुट्टो को कुछ नहीं कहा, पलीजो को कुछ नहीं कहा। इनका जब भी बस चला तो जमात इस्लामी के महाजिरों पे चला, जमीयत उलमा पाकिस्तान के महाजिरों पे चला। अपने ही अंदर गद्दार खुद पैदा कर करके, गद्दार कोई नहीं था, लोग सवाल करते थे आप करते क्या हैं, आप कर क्या रहे हैं, शख्सियत परस्ती का बुत बनाते चले गए। आज बुत टूट के चकनाचूर हो गया है। और ये जो है आज भी महाजिर कौम के मसाइल और मजालिम पर अपनी शख्सियत और अपनी पार्टी को बचाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। महाजिर कौमियत तो मुसल्लम है, किसी का बाप इस महाजिर कौमियत को खत्म नहीं कर सकता। महाजिर कौमियत किसी नाम नेहात कायद और जबरदस्ती के बाप बन जाने वाले बंदर या भालू ने नहीं दी थी। हमारे बाप दादा ने हमें बताया था कि हम महाजिर हैं, और हमारे बुजुर्गों ने सुन्नते मोहम्मद मुस्तफ़ा पर अमल करके हिजरत की थी। पनागीर नहीं थे हम, जो थे इमिग्रेंट नहीं थे, हम महाजिर थे। हम महाजिर में थे, इस्लामिक स्टेट में आए थे, ये सोच कर आए थे कि रियासत मदीना बनेगी। हमें क्या पता था कि यहां पर तो यजीदी फिक्र रखने वाले नस्ल परस जो है वो कौम परस बने बैठे धोखा दे रहे हैं। यजीद रहते हैं यहां पर सिंध की जमीन पर, सूफी नहीं रहते, शैतान रहते हैं। बात यह है कि महाजिर कौमियत खत्म नहीं होगी। महाजिर कौमियत के हर फर्द को मतरूका सिंध जो उनकी जमीन है उस पर कायम होना होगा, अपनी असास के लिए सोचना होगा, लीडरों पे तकिया करना खत्म करना होगा। जो तंजीम भी महाजिर कौम की बात करेगी, महाजिर कौम के 10% मफाद की बात करेगी, हम उसकी हिमायत करेंगे। हाँ, हम जो है कायम रहेंगे अपनी जमीन पर, अपनी कौमियत पर, मगर जहां जहां मफाद आएगी, मफाद की बात आएगी, हम अपनी कौम की मफाद की बात करेंगे। हम शिया सुन्नी में आपस में नहीं लड़ेंगे, हम महाजिर पठान फसाद नहीं होने देंगे, हम महाजिर पंजाबी फसाद नहीं होने देंगे, हम पंजाबी को गाली देने की शदीद मजम्मत करेंगे, हम फौज से टकराव हरगिज नहीं होने देंगे, हम महाजिर कौमियत को बलोच और सिंधी से लड़ने नहीं देंगे। मगर जो सच बात है वो हम खुलकर कहेंगे और अपनी कौम को बताते रहेंगे। वक्त बदलेगा, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। 70 साल से महाजिर को बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। ये साजिश हम रोकेंगे, इसको तस्तबाम करेंगे। जो अपने हमारे अंदर के जो गद्दार हैं, जो लंदन में बैठकर कौम को बेवकूफ बना रहे हैं, जो कौम का माल खाकर ह्यूस्टन, दुबई, लंदन, टोरंटो भागे हुए हैं, डिफेंस में रहते हैं,
हम उनके चुंगल से अपनी कौम को बचाएंगे। और बचाने का तरीका यह है कि महाजिर कौमियत की तहरीक जो है वो अनानियत पे कायम ना हो, जमहूरियत पे हो। 1906 की जो मुस्लिम लीग थी उसके तर्ज पर हो कि बुजुर्ग तय करें बैठकर कि स्ट्रक्चर क्या होगा, तंजीमी स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी जो क़यादत है वो सिर्फ साल या 2 साल तक रहे। उसके बाद हर नए साल आने के साथ, हर 2 नए साल के साथ एक नई क़यादत सामने आए, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, कन्वीनर, जो भी नाम देना चाहे। मगर ये जो किचन काबीना बनी बैठी है मुत्तहदा पाकिस्तान की, जो पीएसपी के नाम पे, पीपल्स पार्टी के एजेंट बैठे हुए हैं, हकीकी के नाम पे शख्सियत परस्ती हो रही है, लंदन के नाम पे शख्सियत परस्ती हो रही है, इसकी गुंजाइश महाजरों में नहीं होगी। जमात इस्लामी भी काबिल एहतराम होगी, तहरीक इंसाफ भी काबिल एहतराम होगी, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है वो भी काबिल एहतराम होगी, तहरीक जाफरिया पाकिस्तान भी जो है वो काबिल एहतराम होगी। मगर महाजिर को महाजिर बनकर सोचना होगा।